जी, चूंकि मैं सेफोलॉजी मेरा इंटरेस्टिंग एरिया है, पिछले 2018 का मैं अगर आंकड़ा रख दूं तो 13 सर्वे आए थे प्री पोल, और उसमें से 13 में से 11 जो सर्वे दिखा रहे थे कांग्रेस की सरकार, और वो मोस्टली नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया के थे, और 2 जो सिर्फ थे जो साउथ इंडियन एजेंसी के थे वो बीजेपी को लीडिंग पार्टी दिखा रहे थे। वही हुआ। तो सर्वे जो है तमाम गलत हुए हैं, हमें इंतजार करने की आवश्यकता है, और मेरा यह आकलन है कि या तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत में आ रही है या फिर हंग असेंबली होगी। देखिए, एक चीज तो है, जो चुनाव हुए हैं पिछले समय में, बड़े चुनाव जितने भी हुए हैं, उसमें जो भी चुना गया है जिसने, वो एक ही पार्टी चुनी गई। ये पहली ऐसा लग रहा है पहली बार कि कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव फंस रहा है, क्योंकि एक बार लग रहा है कि पूरी कंप्लीटली एक सरकार बनी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जी देखिए, आपका सर्वे और जितने भी चैनल, ये मेरा सर्वे नहीं है, तमाम चैनलों का सर्वे है, उसको दिखा रहा हूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये हंग असेंबली कैसे बता रहे हैं इसको। हाँ, सारा कुछ सामने है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कांग्रेस आ रही है, प्लस जेडीएस उसके साथ में खड़ी है, फिर भी ये हंग असेंबली बता रहे हैं। ये सपना कब आया इनको? जेडीएस इनके साथ खड़ी है, ये सपना कैसे आया? क्या मिलकर चुनाव लड़ा था इन्होंने? जो आपको सपना आया है कि बीजेपी के साथ जाएगी जेडीएस? नहीं, सपना आपको आया है या डील हो गई है? नहीं, हमें नहीं आया। मैंने तो स्पष्ट कहा है, या तो भाजपा बहुमत में आ रही है या हंग असेंबली होगी। जेडीएस से डील हो गई क्या बीजेपी की? जी जनाब बोलिए। जेडीएस दो मतलब 10 सीट भी नहीं ला रही है जेडीएस। उसके जो तमाम वोटर थे, जो मैसूर रीजन का था, वो मुस्लिम पूर्णतः कांग्रेस के साथ गए, और उसके हिंदू, मैं बता दूं कि जो दक्षिण कर्नाटक का हिस्सा है, वो इलाका जो है, जो मैसूर के आसपास का इलाका, वो इलाका है जहां जेडीएस का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। आपके मुताबिक 10 सीटें आ रही हैं? 10 सीटें भी नहीं आ रही हैं जेडीएस सर, नहीं आ रही हैं। 107 से 112 ये बीजेपी को आएगा, और 104 से 107 कांग्रेस को आएगा। जेडीएस 4 से 7 सीटों पे या 9 पे अटक सकती है। कारण मैं बता देता हूं, पिछले 1 वर्ष से कर्नाटक चुनाव के मोड में था, जब से हिजाब प्रकरण हुआ। एसडीपीआई का वो हिजाब प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गया। और दूसरा चीज, यहाँ तीनों पार्टियों के लिए एक जीवन का संघर्ष था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, येदियुरप्पा के बिना मोदी का चेहरा, और जेडीएस की अब खत्म होती ही स्थिति। अंदर आओ, अंदर आ जल्दी। देखिए, मैंने ये बात कही थी कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए, क्योंकि दक्षिण का रास्ता खुलता है बीजेपी के लिए, और कांग्रेस के लिए जब सारे किले ढह हो तो उसमें कर्नाटक जो है संजीवनी की तरह काम करता है। ये बात महत्वपूर्ण है। लेकिन आपने बहुत अच्छा आकलन है। एक लेखक का आकलन है सर, एक लेखक का आकलन है, वो पढ़ना होता है। इसलिए बिल्कुल बोलिए। मैं राजनीतिक विश्लेषण पे नहीं जा रहा हूँ, जो देख रहा था 1 साल तक समाज का अध्ययन जो किया था, आपने बताया जी। येदियुरप्पा के बगैर, येदियुरप्पा के बगैर बीजेपी के लिए यह मोदी के लिए परीक्षा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और जेडीएस का हुआ ये अस्तित्व की लड़ाई है। और हिजाब प्रकरण आप भाजपा को एक बहुत बड़ा प्राणवायु दिया, उसके पीछे एसडीपीआई थी, कांग्रेस उसका सदुपयोग करना चाहती थी, अंदरूनी गठबंधन भी था, लेकिन जो बजरंग बली आए। लेकिन एक बात तय है कि 13 तारीख को हनुमान चालीसा पढ़ेगा कौन, ये समझ में आया। हाँ जी, हनुमान चालीसा कौन पढ़ेगा? ये जनता पढ़ेगी या मोदी जी पढ़ेंगे या योगी जी पढ़ेंगे, आके कौन पढ़ेगा? इनकी हालत देखिए, सारे घर परिवार की बेइज्जती करवाने में जुटे हैं। अच्छा खासे आदमी है, घर के पढ़े लिखे आदमी हैं। हद है बेवकूफी की। जी जनाब। प्रतीक भाई देखो, ऐसा है, शर्म आती है मुझे आप पे, शर्म आ रही है। छोटे छोटे बच्चे होंगे आपके और शराब पी के यहाँ पे आप आए हैं, शर्म नहीं आती? बेवकूफ आदमी। हमको भी आ रही है। जी प्रतीक भाई, मैं देखो 2 दिन पहले आपका प्रोग्राम हुआ था, किसी ने बोला राम का घर गिरा दिया, किसी ने बोला राम का घर बना दिया, तो हम जवाब देने आए थे उस बारे में। करते चले थे यही बात बनाने के लिए, यही बात बताने के लिए आए हैं। जल्दी। हम कहते हैं सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब आली।